नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। बांका के नवटोलिया में मदरसे में विस्फोट की जांच के लिए पहुंची एफएसएल की टीम। एफएसएल की टीम ने कहा बारूद से हुआ विस्फोट। बांका में मदरसा विस्फोट में जख्मी इमाम अब्दुल सत्तार मोबिन की मौत। गांव के बाहर कार में मिला शव। बांका के नवटोलिया मदरसा ब्लास्ट पर बोले डीजीपी एसके सिंघल। एफएसएल की जांच रिपोर्ट के बाद ही नतीजे पर पहुंचेगी पुलिस। मदरसा में हाई इंटेंसिटी के धमाके का खुलासा। धमाके के बाद गांव से कई पुरुष फरार। विस्फोट के बाद मदरसे के उड़े परखच्चे। मामले की गहराई से जांच में जुटी पुलिस। बांका के नवटोलिया में विस्फोट के बाद उठे कई सवाल। क्या मस्जिद में बम बनाया जा रहा था? दानापुर व्यवहार न्यायालय से फरार हुए 7 कैदी। कोर्ट परिसर में मची खलबली। मोतिहारी के पिपरा में पोल्ट्री फार्म में लगी भीषण आग। लाखों की मुर्गियां जलकर राख। आग में 25 लाख रुपए की संपत्ति स्वाहा। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। बेगूसराय के वीरपुर में अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर लूटे लाखों रुपए। बैंक से रुपए लेकर लौट रहा था सीएसपी संचालक। बीच बाजार में रुपए लूट कर अपराधी फरार। आरा के कोइलवर में शादी समारोह में पिंजरे में कैद डांसर्स ने जमकर लगाए ठुमके। सेफ्टी के लिए लगाया गया था पिंजरा। शादी समारोह में अश्लील गाने पर पिंजरे में मौजूद नर्तकियों के साथ बाराती कर रहे हैं डांस। मुजफ्फरपुर में से मंगाए गए थे डांसर्स। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में कुएं में गिरने से मां बेटी की मौत। आत्महत्या या हादसे के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। चतरा के सिमरिया में सीआरपीएफ जवान का खूनी खेल। साथी जवान को मारी गोली। रोहतास के विक्रमगंज में पोखर से 12 साल की लड़की का शव बरामद। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। नवगछिया के बिहपुर में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। भारी मात्रा में पिस्टल बरामद। जमुई में दलित नाबालिग को अगवा कर जबरन निकाह और धर्मांतरण मामले में आरोपी पप्पू खान गिरफ्तार। दरभंगा में डीएमसीएच कर्मी से लूट मामले में कोढ़ा गैंग का एक अपराधी गिरफ्तार। लूट के 3 लाख रुपए बरामद। सिवान के बरहड़िया थाना इलाके में ग्रामीणों ने काटा बवाल। जमीन अतिक्रमण मामले में नहीं मिल रहा न्याय। लखीसराय में 6 शराब तस्कर गिरफ्तार। कई जिलों में सिंडिकेट। बेगूसराय के बलिया में ट्रक से शराब की बड़ी खेप जब्त। 400 कार्टन विदेशी शराब बरामद। भागलपुर के गुराडीह इलाके में सेंट्रो कार से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। 4 गिरफ्तार। जहानाबाद के हुसारगंज में 36 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। दरभंगा के मोरो पंचायत में 2 बच्चे बागमती नदी में डूबे। अब तक नहीं मिला बच्चे का शव। शेखपुरा के मापो और राजोपुर गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। सिवान में ढाला ब्रिज के नीचे ट्रेन से कटकर युवक की मौत। बेगूसराय में संदेहास्पद स्थिति में बिजली मिस्त्री का शव बरामद। नवादा में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। 2 लोगों को गोली मारकर किया घायल। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में जमीन पर विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। 3 लोग जख्मी। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके में चोरी की बाइक के साथ युवक गिरफ्तार। छपरा के मशरक इलाके में आम तोड़ने के विवाद में जमकर हुई मारपीट। औरंगाबाद में अवैध खनन को लेकर छापेमारी के बाद बालू माफिया में हड़कंप। अब तक 44 ट्रक और 87 ट्रैक्टर जब्त। अरवल के कोरियन चौकी के पास बालू घाट को लेकर 2 गुटों में मारपीट। आरजेडी नेता सहित 2 लोग जख्मी। जमशेदपुर में टीएमएच की डॉक्टर और नर्स से साइबर ठगी। डॉक्टर धर्मेंद्र के अकाउंट से 12 लाख की निकासी। बाबा रामदेव के खिलाफ पटना के पत्रकार नगर थाने में केस दर्ज। एलोपैथ वैक्सीनेशन और दवाओं के खिलाफ भ्रम फैलाने वाला बयान देने का आरोप। गोड्डा में महिला होमगार्ड को पति ने की केरोसिन छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश। बाइक में भी लगाई आग। धनबाद के कटरास में गल्ला व्यवसायी के दुकान से पीडीएस का 30 बोरा चावल और 7 बोरा गेहूं बरामद।
गिरिडीह के राज धनवार में मिलावटी सरसों तेल की धड़ल्ले से बिक्री, किराना दुकानों पर छापा। जमुई के चंद्रमडीह इलाके में दो बाइक के बीच टक्कर, एक सवार की मौके पर ही मौत। भागलपुर के नाथनगर इलाके में मालवाहक ऑटो और एक ट्रैक्टर में भिड़ंत, 2 लोग जख्मी। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में स्कूटी सवार पति पत्नी घायल। सिमडेगा में बानो प्रखंड में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। गया के बुनियादगंज थाना इलाके में 2 पड़ोसियों के बीच मारपीट, बच्ची के पैर में लगी गोली। सहरसा से बेहरा थाना इलाके में आपसी विवाद में युवक को गोली मारकर किया घायल। बेतिया के ऐतिहासिक रमना मैदान की चारदीवारी तोड़कर नाला बनाने का विरोध, खिलाड़ियों ने किया जमकर हंगामा। धनबाद के गोविंदपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध कोयला समेत 2 बाइक किए जब्त। गिरिडीह के नावाडी गांव में 3 बच्चों के पिता के निकाह कराने की चल रही थी तैयारी, पुलिस को देख दूल्हा फरार। बोकारो के गायचंदा गांव में झूठे अपहरण मामले का खुलासा, अपहरित आनंद नायक और उसका दोस्त गिरफ्तार। धनबाद के तोपचांची थाने में प्रेमी के साथ शादी रचाकर पहुंची गायब युवती, परिजनों ने गुमशुदगी की दर्ज कराई थी केस। गया में केटीएम बाइक के शोरूम में लगी आग, दर्जनों महंगी बाइक जलकर राख। मोकामा के मराची गांव में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। बिहार शरीफ में भीषण सड़क हादसा, बाइक की ठोकर से एक की मौत। भोजपुर में भीषण सड़क हादसे में बस पलटने से 9 लोगों की घायल हुए। वैशाली के लालगंज में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आकर एक व्यक्ति बुरी तरह झुलसा। भागलपुर में पुलिस पर ग्रामीणों का हमला, अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम को ग्रामीणों ने खदेड़ा। रांची के डुमरदगा बाल सुधार गृह में शराब पार्टी, वीडियो हुआ वायरल, बड़ा सवाल सुधार गृह में कैसे पहुंचा गांजा शराब। शेखपुरा में मामूली विवाद में मारपीट, दबंगों ने महिला समेत 3 लोगों को पीटा। झाझा में टाटा सफारी कार से 252 बोतल शराब बरामद। गोपालगंज के कटैया में 2 दुकानों में लाखों की चोरी। बेतिया में युवक को चाकू मारकर किया घायल। लोहरदगा के बरही बोकाता नहर में वृद्ध महिला का शव मिलने से सनसनी। पलामू के बेतला नेशनल पार्क से सटे गांव में बंदरों का आतंक। लोहरदगा पुलिस ने पशु तस्कर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मोकामा हाथीदर रेलखंड पर मिला बुजुर्ग व्यक्ति का शव। पटना में ट्रेनी डीएसपी की दिखी ममता, सड़क किनारे मिले नवजात को दी गई जिंदगी। गोपालगंज जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान मौत पर आरजेडी नेता ने उठाए सवाल। गोपालगंज के कुचाई कोर्ट में किसान की पीट कर हत्या। बेतिया में हिंसक झड़प में मौत के बाद बवाल, आरोपियों के घर आक्रोशितों लोगों ने बोला हमला। बगहा में अनुमंडल अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों को नहीं मिली एम्बुलेंस, ठेले पर शव ले गए परिजन। चतरा में नक्सलियों का उत्पात, कई मशीनों में लगाई आग। गोपालगंज सदर अस्पताल में इलाज के दौरान कैदी की मौत। सिवान के मैरवा में कार में लदा 1008 बोतल विदेशी शराब बरामद। फुलवारी शरीफ में 40 लीटर शराब के साथ एक शख्स गिरफ्तार। बिहटा के शहबाजपुर गांव में शराब बेचने को लेकर एक युवक की जमकर पिटाई। किशनगंज में रेलवे ट्रैक पर फेंका मिला तस्करी का गांजा, लोगों ने गांजे लूटने के लिए की छीना झपटी। मुजफ्फरपुर की कांटी में हथियार के साथ 2 लुटेरे गिरफ्तार। सिवान में घरेलू विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या। बिहार सरकार ने हटाया लॉकडाउन, शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें, जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी, लोगों से अभी भी सावधानी बरतने की अपील। पटना सिटी के 3 टीकाकरण केंद्र पर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण की सुविधा शुरू। पटना में बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया के कार्यक्रम में उमड़ी भीड़। बेतिया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, अस्पताल के बाहर फेंके मिले पीपीई किट और ग्लव्स। मेदिनीनगर में एमएमसीएच का हाल बेहाल, चेयर पर मरीजों का इलाज। एमएमसीएच में मरीज को नहीं मिल रहा स्लाइन स्टैंड। लखीसराय में टीका एक्सप्रेस के जरिए जागरूकता अभियान।
मुंगेर के खड़गपुर में प्रवासी भारतीयों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और युवा मंच को सौंपा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। खगड़िया में प्रशासनिक अधिकारी ने वीडियो जारी कर लोगों से टीका लेने की अपील की। बिहार शरीफ में स्वयं शिक्षण प्रयोग संस्था कर रही बेसहारों के लिए भोजन का इंतजाम। कटिहार में 65 परिवारों ने कोविड से मौत का किया क्लेम। 10 लोगों को मिल चुका है क्लेम। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में डायरिया से कुंदन की मौत के बाद नहीं मिला कोई कंधा देने वाला। स्वयंसेवी संस्था ने कराया दाह संस्कार। लखीसराय में उद्गम डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से गरीबों के बीच बांटी गई राशन सामग्री। शेखपुरा में कोरोना काल के दौरान घरेलू हिंसा बढ़ी। मार्च से मई तक 55 केस दर्ज। घाटशिला के महुलिया में 105 साल के बुजुर्ग समेत कई लोगों ने लिया टीका। गोड्डा के पुड़ेहाट में वैक्सीनेशन के लिए लगा मेगा कैंप। सिमडेगा डीसी सुशांत गौरव ने अपने जन्मदिन के मौके पर किया ब्लड डोनेट। मुजफ्फरपुर में डीडीसी ने कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बक्सर डीएम ने स्लम बस्तियों में लोगों को किया जागरूक। नवादा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया ब्लड डोनेट। पटना सिटी के आगम कुआं क्षेत्र में शिविर लगाकर कोरोना मरीजों को दी गई निःशुल्क दवाइयां। बेतिया में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने गरीबों को कराया मुफ्त भोजन। लखीसराय में शहर में जिंटर मशीन से कराया जा रहा सैनिटाइजेशन। हजारीबाग के चौपारण थाना इलाके में लोगों को दिलाई जा रही है वैक्सीन लेने की शपथ। साहिबगंज सदर अस्पताल में लो वोल्टेज के कारण एक्सरे मशीन हो रहा बंद। मधुबनी में कोरोना मरीज की मदद के लिए आगे आए यश झा की फैन हुई न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न। न्यूजीलैंड आने का दिया न्योता। पटना के एनएमसीएच में युद्ध स्तर पर चल रहा क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट का काम। बेतिया मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार। पटना में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति ने पुलिस जवानों के बीच बांटे मास्क सैनिटाइजर। बोकारो में कोरोना महामारी में मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट। घाटशिला में दादी परिवार ने मरीज की बचाई जान। ट्रेन रुकवाकर दी ऑक्सीजन सिलेंडर। कोडरमा डीसी ने 100% कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए विभिन्न समुदाय और संगठनों से मांगे सुझाव। औरंगाबाद में एबीवीपी चला रहा आरोग्य रक्षक सप्ताह। जामताड़ा क्लब भवन में बुजुर्गों के लिए उपायुक्त ने किया विशेष कोरोना टीकाकरण शिविर का शुभारंभ। देवघर में इलाज के दौरान मरीज की मौत। नाराज परिजनों ने जमकर किया हंगामा। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल पूरी तरह से तैयार। पलामू के नेशनल बेतला पार्क पिछले 1.5 सालों से बंद। कई टूरिस्ट गाइड हो गए हैं बेरोजगार। नवादा में कोरोना काल में दलित बस्तियों में भुखमरी की नौबत। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर संशय बरकरार। दुकानें बंद होने से दुकानदारों की आर्थिक स्थिति खराब। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने की गांधी मैदान समेत सभी पार्कों को खोलने की मांग। पटना के समाज सेवी मुकेश हिसारिया को डिटॉल ने किया सैल्यूट। अगले 6 महीने तक अपने उत्पाद पर मुकेश हिसारिया की फोटो लगाएगा डिटॉल। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में 102 बेड का स्पेशल चमकी वार्ड बनकर तैयार। बेतिया के जेएमसीएच में मरीज की किसी तरह की जांच किए बिना ही किया गया पटना रेफर। जमुई शहर में लगे सांसद चिराग पासवान के लापता वाले पोस्टर्स। पता बताने वाले को इनाम की घोषणा। दरभंगा में जॉब कार्यकर्ताओं ने बागमती नदी में किया जल सत्याग्रह। पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर पूर्णिया में जॉब कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन। सौरा नदी में घुसकर किया प्रदर्शन। गया में फल्गु नदी में जॉब कार्यकर्ताओं का जल सत्याग्रह। पप्पू यादव की रिहाई की मांग। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मिले पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर कुमार सिंह। बीजेपी विधायक अमर बावरी बोकारो डीसी कार्यालय के पास धरने पर बैठे। वेदांत इलेक्ट्रॉनिकल के टेंट अस्पताल के उद्घाटन की सूचना नहीं मिलने से नाराज। खगड़िया के वार्ड नंबर 17 में नल जल योजना की खुली पोल।
पाइप में नल नहीं लगाने के बाद नाले में बह रहा पानी। कई जगहों पर पाइप को बिना नल लगाए ही छोड़ा गया, पाइप से बर्बाद होकर नाले में बह रहा पानी। जमुई शहर के कल्याणपुर मोहल्ले में लोगों को नहीं मिल रहा हर घर नल का जल योजना का लाभ। खगड़े के डीडीसी ने बाढ़ग्रस्त इलाके का लिया जायजा। सिवान के जिरादेई में नहर पर पुलिया बनाने को लेकर अधिकारियों ने जगह का किया निरीक्षण। शेखपुरा में खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सीपीआईएम के ने किया भूख हड़ताल। पाकुड़ में मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट 6 जिलों में फायदा। गोविंदपुर चंदन कियारी धनबाद ट्रांसमिशन लाइन का काम फिर से पश्चिम बंगाल में रुका, ग्रामीणों ने किया भारी विरोध। लोहरदगा में एसडीओ ने सभी थानेदारों के साथ की क्राइम मीटिंग। बोकारो के बेरमो में एसडीएम ने की गैर मजरूआ पर अवैध कब्जे की शिकायत की जांच। देवघर के 8 दिनों से 8 हड़ताल पर आयुष डॉक्टर, मांगे नहीं माने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। दुमका रेलवे स्टेशन में कोयले की लोडिंग के लिए कोल ट्रैक पॉइंट बनाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने की सुनवाई। सिवान के जिरादेई में तितिर स्तूप पर महाराष्ट्र से आए बौद्ध भिक्षु। रामगढ़ के बड़का सलाई की बेटी प्रीति कुमारी सिन्हा को बीपीएससी की परीक्षा में मिला 689वां रैंक। दुमका में मौसम का बदला मिजाज, बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ की आहट के बीच बचाव में जुटे लोग। सीसीएल की सबसे बड़ी और पायलट प्रोजेक्ट नॉर्थ कर्णपुरा एरिया में मैन राइडिंग व्हील का प्रयोग। दरभंगा के कमेटी विधायक मुरारी मोहन झा ने धान बीज वितरण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। जामताड़ा के गेड़िया गांव के लोग बिजली की अनियमित आपूर्ति से परेशान। शेखपुरा के कारेगांव में रविदास टोले के लोगों ने पेयजल संकट दूर कराने के लिए डीएम से लगाई गुहार। बक्सर में मारवाड़ी संघ की महिलाओं ने किया वृक्षारोपण। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड के बागमती नदी के तटबंध में मरम्मती का काम शुरू। सीतामढ़ी के बेलसन में रखरखाव के अभाव में सड़ रहा गेहूं। कटिहार में आम की फसल से काला दागी लगने से किसान परेशान। मुंगेर में तेज आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश। बेटिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हुए कटाव की भराई का काम तेजी से जारी। नरकटियागंज के वार्ड 15 की रहने वाली अपर्णा कुमारी ने बीपीएससी में हासिल की शानदार सफलता। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में सड़क निर्माण में गड़बड़ी के विरोध में ग्रामीणों ने बंद कराया काम। बेतिया का चनपटिया में कम राशन मिलने के विरोध में लोगों ने किया सप्लाई ऑफिसर का घेराव। गुमला के रायडीसीएचएससी का हाल बेहाल। गुमला के डुमरडीह में ग्रामीणों ने श्रमदान से बनाई 2 किलोमीटर मिट्टी मोरम की सड़क। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने किया बोध गया मंदिर सलाहकार पार्षद का गठन। धनबाद के गोधर में बंद अचानक से गैस लीकेज के बाद इलाके में दहशत। धनबाद में बीसीसीएल एरिया के 9 मजदूर ने बाधित किया साइडिंग के ट्रांसपोर्टिंग का काम। दुमका के गोपीकांदर में एक युवक ने की पिता की लात घूंसों से पिटाई। पलामू में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। रामगढ़ के हंसडीहा में सड़क पार करने के दौरान हादसे में महिला घायल। चतरा में बगरा के बिरहोर कॉलोनी में हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। समस्तीपुर में पूर्व सांसद के भाई सुनील कुमार की हत्याकांड में अपराधियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। गोड्डा के मेहरामा में निर्माणाधीन स्वास्थ्य केंद्र की छत से मिला अज्ञात शख्स का सिर। धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के सामने से बाइक चोरी। गिरिडीह के पचम्बा में अवैध खदानों को बंद कराने के लिए पुलिस ने किया खदान का निरीक्षण। गुमला के बसिया में एक घर की दीवार से टकराई बाइक। कोडरमा के बरसोतियाबर में संपत्ति विवाद में युवक ने चचेरे भाई को मारा चाकू। पटना के कदमकुआ में नशा करने का विरोध करने पर बदमाशों ने की लोगों के साथ मारपीट।
आरा में बदमाशों ने 18 साल के युवक की गोली मारकर हत्या की। अररिया में बस स्टैंड के पास होटल में देह व्यापार का खुलासा। मधुबनी के राजनगर में घर में अकेले रहे बुजुर्ग का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी। बांका के जयपुर थाना क्षेत्र में ससुराल में पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव। मुंगेर में बाप बेटा मिलकर चला रहे थे हथियार और शराब की तस्करी का सिंडिकेट। मसौढ़ी के बाजार में शटर काटकर दुकान में चोरी। बक्सर के ग्रामीण बैंक में करोड़ की गबन मामले में बैंक मैनेजर रविशंकर गिरफ्तार। कैमूर सड़क हादसे में जान गंवाने वाले जवान पिंटू कुमार का गया के विष्णुपद शमशान घाट पर अंतिम संस्कार। सासाराम सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना का एक मरीज ग्रिल तोड़कर फरार। भागलपुर में जुगसर थाने से फरार अपराधी श्याम तूरी गिरफ्तार। भागलपुर के परबती मोहल्ले में 2 गुटों के बीच मारपीट में 6 से अधिक लोग घायल। सासाराम के कुड़वा गांव में प्रेमिका ने प्रेमी के घर के बाहर दिया धरना। नालंदा के राजगीर बदमाशों ने युवक के घर में घुसकर की मारपीट। रामगढ़ के चितरपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने चलाया जागरूकता अभियान। हजारीबाग बीएसएफ वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन कोरोना मरीजों और उनके परिजनों को खिला रही खाना। घाटशिला में 101 साल की बुजुर्ग महिला मोहिनी मांझी और 90 वर्ष के सतराजन मंडल ने लिया कोरोना का टीका। साहिबगंज के शहरी इलाके में दुकानदारों को दिया गया कोरोना का वैक्सीन। छपरा में कोरोना के टीकाकरण को लेकर गांव में लगाया जा रहा चौपाल। कटिहार सांसद दुलाल गोस्वामी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेली का किया निरीक्षण। कोरोना कम होने के साथ ही नरकटियागंज अनुमंडल से मजदूरों का पलायन शुरू। नरकटियागंज अनुमंडल में कोरोना योद्धा का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर रेल कर्मियों का ट्वीट अभियान। दरभंगा में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए डीएमसीएच में लगा ऑक्सीजन लिक्विड प्लांट। मधेपुरा में कोविड की तीसरी लहर से निपटने को लेकर आधी अधूरी तैयारी। खगड़िया में कोरोना के टीका को लेकर वीडियो संदेश के लिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। लखीसराय के बरहड़िया नगर पंचायत में 100 से अधिक लोगों के बीच बांटे गए राशन, मास्क और सैनिटाइजर। रोहतास के बिक्रमगंज में 3 दशक पहले बना एपीएचसी बदहाल। भभुआ सदर अस्पताल में पहुंची कोरोना टेस्ट के लिए आरटी-पीसीआर मशीन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।